इस शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की भूमिका सिर्फ एक वीडियो कॉल तक सीमित नहीं है। तो यह मत समझिएगा कि केजरीवाल जी ने अनजाने में किसी से वीडियो कॉल कर ली, ऐसा तो कोई भी कर सकता है और वो सिर्फ इससे ही फंस गए। असली कहानी तो इससे भी कहीं ज्यादा बड़ी है। असल में दिल्ली में जो 2,500 करोड़ रुपए का शराब घोटाला हुआ है, उस घोटाले में अरविंद केजरीवाल हर कड़ी से जुड़े हुए हैं और उन पर यह भी आरोप है कि इस घोटाले में बहुत सारे लोग तो इसलिए शामिल हुए क्योंकि उन्हें अरविंद केजरीवाल की तरफ से भरोसा दिया गया था। उदाहरण के लिए इस घोटाले को लेकर सबसे बड़ा आरोप यह है कि दिल्ली सरकार ने शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए उनका प्रॉफिट मार्जिन 6% से बढ़ाकर 12% कर दिया, जबकि इसे लेकर कोई प्रस्ताव नहीं था। लेकिन यह सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने खुद इस पर अपनी सहमति दे दी। तो जो प्रॉफिट मार्जिन था, शराब बेचने वाले जो बिजनेसमैन थे, उनका 6% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। और सीबीआई ने इस मामले में 1996 बैच के एक सरकारी अफसर को जांच के लिए बुलाया, जो नई शराब नीति लागू होने के समय मनीष सिसोदिया के सचिव थे, उनके सेक्रेटरी थे। और मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी ने पूछताछ में बताया कि मार्च 2021 में मनीष सिसोदिया ने उन्हें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर बुलाया। जब वो घर पहुंचे केजरीवाल के, तो वहां पर सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे। इसी बैठक में इस अफसर को एक रिपोर्ट दी गई जिसमें शराब के होलसेलर्स का प्रॉफिट मार्जिन 6% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया था। और यह सब कुछ दक्षिण भारत के कुछ नेता और शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया था, जिनमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता का भी नाम है। और के कविता से ईडी पहले ही इस मामले में पूछताछ कर चुकी है। तो अब आप देखिए, इसमें कुल मिलाकर 2 मुख्यमंत्रियों के नाम आ रहे हैं। एक तेलंगाना के मुख्यमंत्री का नाम आ रहा है, एक दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम आ रहा है। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री की जो बेटी हैं के कविता, उनका नाम तो बिल्कुल स्पष्ट आ रहा है और ईडी उनसे पूछताछ भी कर चुका है। और बड़ी बात यह है कि पूरा जो प्लान था वो ये था कि इस बार जो साउथ इंडिया के बड़े शराब कारोबारी हैं, जो पहले दिल्ली में और उत्तर भारत में अपना पैसा नहीं लगाते थे, यहां ऑपरेट भी नहीं करते थे, क्योंकि साउथ की अलग लॉबी थी और यहां की एक अलग लॉबी थी। तो अरविंद केजरीवाल इस लॉबी को तोड़ना चाहते थे, इसीलिए वो साउथ इंडिया से लॉबी लेकर आए नए शराब कारोबारियों की, और इसमें उनकी मदद की के कविता ने। और जाहिर है तेलंगाना की सरकार और वहां के जो लोग हैं वो भी उनकी मदद जरूर कर रहे होंगे। मनीष सिसोदिया के सचिव का यह बयान अदालत में दर्ज है और इससे यह पता चलता है कि पहले मनीष सिसोदिया ने एक फाइल तैयार की जिसमें लिखा था कि शराब कारोबारियों का प्रॉफिट मार्जिन 6% की जगह 12% होगा। और बाद में यह फाइल बिना किसी परेशानी के, बिना किसी ऑब्जेक्शन के नई शराब नीति के साथ लागू हो जाए, इसके लिए अरविंद केजरीवाल ने अपने ही घर पर एक मीटिंग रखी और वहां सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में इस अफसर को यह फाइल दी गई और कहा गया कि इस नई योजना को लागू कर दीजिए। यानी आरोप है कि चीफ मिनिस्टर ही इस घोटाले के चीफ आर्किटेक्ट भी हैं और इसी वजह से सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए अब बुलाया है। अब यहां बड़ी बात यह है कि जिस बैठक को लेकर सीबीआई अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करने वाली है, उस बैठक में 3 लोग थे, खुद अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया। और इनमें से सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया तो पहले ही जेल में है और अब केजरीवाल पर भी गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि हमें ऐसा लगता है गिरफ्तारी अभी इतनी आसानी से और इतनी जल्दी नहीं होगी। गिरफ्तारी में समय लगेगा, कुछ महीनों का समय भी लग सकता है। और इसका कारण यह है कि सीबीआई के पास इस मामले में काफी सारे सबूत हैं और इन सबूतों में ईडी की चार्जशीट सबसे महत्वपूर्ण है। इस चार्जशीट में यह बताया गया है कि शराब घोटाले से जो पैसा आम आदमी पार्टी को मिला, वो पैसा पिछले साल गोवा में हुए विधानसभा चुनाव पर पार्टी ने खर्च किया और ईडी ने इस मामले में 100 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल का पता लगाया है। ये 100 करोड़ रुपए दक्षिण भारत के शराब कारोबारियों से आम आदमी पार्टी को मिले, जिनमें 70 करोड़ रुपए विजय नायर को दिए गए और 30 करोड़ रुपए दिनेश अरोड़ा को दिए गए, जो कि एक कारोबारी हैं। दिनेश अरोड़ा भी शराब घोटाले का एक मुख्य आरोपी है और ईडी का कहना है कि वो मनीष सिसोदिया के लिए काम करता था और मनीष सिसोदिया के पास घोटाले का ज्यादातर पैसा दिनेश अरोड़ा के जरिए ही आता था।
जबकि विजय नायर के पास जो पैसा पहुंचता था वो आम आदमी पार्टी को जाता था, यानी पार्टी के फंड में जाता था। और आम आदमी पार्टी ने इससे लाखों करोड़ों रुपए गोवा में हुए चुनावों पर खर्च कर दिए और गोवा में उसने 2 सीटें जीती भी और गोवा में उसे 6% से ज्यादा वोट मिले। और गोवा के जो 6% वोट हैं, ये वही वोट हैं जिनकी वजह से आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। यानी ये आप राष्ट्रीय पार्टी बनने की फीस कह सकते हैं। तो ये पूरा चार्ट आप देख लीजिए, ये 100 करोड़ रुपए कहां कहां किसके पास गया है। यानी आप कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी को एक राष्ट्रीय पार्टी बनने में शराब घोटाले का एक बहुत बड़ा योगदान है।